नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे एड्यूकॉम सॉल्यूशन शेयर पे टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हमें किसी भी कंपनी की शेयर की टारगेट वैल्यू को निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले कंपनी कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा। उसके बाद जो है कंपनी की एक अंदाजित वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानकारी कुछ ले लेते हैं। भाई कंपनी कैसे क्या रेवेन्यू को बना रही है, कौन कौन से सेक्टर में कंपनी काम कर रही है, एक शॉर्ट जानकारी ले लेते हैं। उसके बाद हम इस जरूरी रिपोर्ट को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू है 42 करोड़ की रही हुई है और कंपनी एजुकेशन सर्विसेज के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। कंपनी की वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से एजुकेशन सर्विसेज के सेक्टर में काम किया जाता है। इसमें कंपनी B2B स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन और B2G यानी फॉर गवर्नमेंट जैसी सर्विसेज में डील करती है। आप कंपनी B2C यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी काफ़ी सारी अच्छी डिमांड देखी जा सकती है आने वाले समय में। तो दोस्तों, ये था कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। अब हम कंपनी की कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमतों में बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 को देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 1.90 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद देखें तो ये कंपनी के शेयर की वैल्यू 1.90 से बढ़ के 3.35 हो चुकी है और ये मैक्सिमम गई है 8 रुपये के आसपास। तो ठीक है, पिछले 5 सालों में कंपनी ने लगभग 76% का रिटर्न निवेशकों को दिया है, जो कि लगभग एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक व्हाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने लगभग अच्छा रिटर्न दिया है, तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट दे दिया है। उसके बाद है पिछले 5 सालों की कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 22 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और नेट इनकम -105, यानी कंपनी 2019 में नुकसान में चल रही थी। और अगर 2023 की सिचुएशन को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 22 करोड़ से घट के हो गया 5 करोड़। तो देखिए इसमें कितनी बड़ी गिरावट देखने मिली है। और अगर नेट इनकम की बात करें तो भाई कंपनी 2019 में नुकसान में, 20 में नुकसान में, 21 नुकसान में, 22 और 23, मतलब कंपनी लगातार नुकसान में चल रही है पिछले 5 सालों से, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। इससे कहा जा सकता है कि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार डाउन होते हुए देखी जा सकती है। तो इसको हम एक माइनस पॉइंट देंगे, क्योंकि कंपनी अच्छा प्रॉफिट बनाते हुए आगे नहीं बढ़ रही पिछले काफ़ी सालों से। अब हम देखेंगे पिछले कुछ सालों में कंपनी की संपत्ति में हुए फेरफार। तो अगर 2019 में देखें तो कंपनी के पास 361 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी और अगर 2023 में देखें तो कंपनी की संपत्ति 361 से घट के हो गई है 240 करोड़, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर कंपनी की पिछले 5 सालों में लगातार संपत्ति में गिरावट हो रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी लगातार गिरते हुए देखे जा सकते हैं। इसलिए हमने इसको एक माइनस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद है पिछले कुछ सालों में कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड दे पा रही है। तो दोस्तों, कंपनी के अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने 2012 में डिविडेंड दिया था, 11 में दिया था और 10 में दिया था। उसके बाद से कंपनी ने कोई भी डिविडेंड नहीं दिया गया। इसलिए कहा जा सकता है भाई कंपनी 2012 तक तो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में चल रही थी, पर उसके बाद से लगातार कंपनी डाउन होती हुई देखी जा सकती है, जैसा कि हमने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट में भी देखा। तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड नहीं दे पा रही है तो इससे कहा जा सकता है कंपनी ज़्यादा अच्छी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है। ठीक है, अभी हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं कि कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला था टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 44% की होल्डिंग की गई है, जिसमें से कंपनी ने 42% की होल्डिंग को तो बैंक में गिरवी रख दिया है। ठीक है, बैंक या अन्य संस्था में गिरवी रख दिया है, जो कि प्लेस वो सिचुएशन में रही हुई है। और अनप्लेस्ड अगर देखें तो कंपनी के पास अभी खुद के 2.50% शेयर ही रहे हुए हैं, बाकी कंपनी ने बैंक में गिरवी रख दी है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है निवेशकों के लिए। म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के द्वारा 0.11% होल्डिंग है। जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है वो भी लगभग इसमें 0.11% की होल्डिंग करते हैं, जो कि लगभग ना के बराबर है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में 0% रहे हुए हैं, जो कि ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 55% रहे हुए हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अगर रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा मात्रा में होता है तो अच्छा नहीं माना जाता, तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। तो दोस्तों, अगर अभी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो भाई ये ज़्यादा अच्छा देखने नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसमें बड़े इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं। तो इसको भी हम एक माइनस पॉइंट देंगे। हो सकता है आने वाले समय में कुछ सालों में ये जो है बड़े इन्वेस्टर इसमें आ जाए, जिससे कंपनी अच्छी ग्रो कर सके, पर अभी के टाइम में हम इसकी सिचुएशन को देख सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसमें हमें एक प्लस पॉइंट देखने मिला और 4 माइनस पॉइंट देखने मिले, जो कि इसके हिसाब से आपको निवेश करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।